तोड़ने की कोशिश करेगा तो तोड़ नहीं पाएगा, ईंटा पत्थर मारेगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि कितनी मजबूत ये मूर्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि डेमो ये लाल ईंट है। आप थोड़ी जूम करें कैमरा और दिखाएं। लाल ईंट है और मैं इसको ऐसे देखिए अब इस पे मारता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे जी। अरे आप देख सकते हैं, जूम करिए, आप थोड़ी नज़दीक आए, कैमरामैन से कहना चाहेंगे नज़दीक आए कि मतलब तनिक भी यहाँ पे कोई चोट नहीं आई, मतलब कहीं भी ये डैमेज नहीं हुई मूर्ति। इतना तेज ईंट का चोट मारने पे। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज हमें आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो बहुत ही कला इनके अंदर है। और आपको बता दूँ कि ये एक आर्टिस्ट, एक कलाकार होने से पहले एक अच्छे टीचर थे, लेक्चरर थे। और आखिर क्यों इन्होंने एक टीचिंग लाइन की छोड़कर इस लाइन में आने का निर्णय लिया, कई सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आइए हम मिलवाते हैं। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम जय किशोर सागर है जी। और मैं बेसिकली बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल लखनऊ में अभी हूँ जी। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर किया है, बैचलर भी मेरा वहीं से पूरा हुआ है। अच्छा। उसके बाद 3 साल मैंने वहाँ पे एज ए गेस्ट लेक्चरर पढ़ाया है लखनऊ आर्ट कॉलेज में। जो घर पे मैं भी था तो मैं भी धार्मिक टाइप का ही था दूसरों की तरह, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर पता चला, अपने महापुरुषों का थोड़ा संघर्ष पढ़ा, पता चला, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला, तो धीरे धीरे समझ में आया कि हम आज जहाँ पर भी हैं उसके लिए किसी ने काम किया है, तब वहाँ पर हैं। हमारी पिछली पीढ़ियाँ ऐसी नहीं थी जैसे आज हम हैं। इसलिए हमें लगा कि बाबा साहब ने जैसे एक पे बैक सोसाइटी का एक नारा दिया था, तो मैं एज ए आर्टिस्ट मुझे लगा कि अगर मैं कला के क्षेत्र में हूँ तो मैं अपनी कला को फिर अपने महापुरुषों को ही समर्पित करके ही मैं आगे काम करूँगा। अच्छा, ये कला आप जब स्टूडेंट थे तभी से थी या फिर आपने कहीं सीखा था? मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर किया है मूर्ति कला में। अच्छा, मूर्ति कला में मास्टर किया जी। और वहीं पे फिर मैंने 3 साल एज ए गेस्ट लेक्चरर पढ़ाया भी है। अच्छा। और अभी मैं फ्रीलांस अपने महापुरुषों पे स्पेशली काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या वजह रही कि मतलब अगर आप एक मूर्तिकार की पढ़ाई भी किए हैं, आप लेक्चरर भी रह चुके हैं, उसके बाद भी आप केवल महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाते हैं, देवी देवताओं और बाकी लोगों की क्यों नहीं? वजह क्या? इसकी वजह ये थी क्योंकि मैं देखता था अक्सर चौराहों पे बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई जो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, जिसको देख के मुझे बड़ा ख़राब लगता था जी। तो और क्योंकि मैं मूर्ति कला से हूँ तो मैं उसकी सुंदरता के विषय में या उसके थोड़े ब्यूटी सेंस के मैं जानता हूँ जी। तो मुझे लगा कि हम क्यों ना शुरू करें, जब मैं उस फील्ड से हूँ तो हम ये काम शुरू करते हैं। तो यही सोच के फिर मैंने शुरू किया और अभी मैं अपने बहुजन महापुरुषों पे स्पेशली काम करता हूँ। अच्छा, तो ये जो ऑर्डर आते हैं, आप ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर बना के बेचने का काम करते हैं? दोनों तरीके से रहता है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से चीज़ें बना लूँ ताकि समाज को हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को उपलब्ध करा सकें और कम से कम बजट में उपलब्ध करा सकें। अच्छा, देश के किस कोने कोने में आपकी मूर्तियों का ऑर्डर आता है? लगभग सभी जगह से, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास ऑर्डर रहते हैं फ़िलहाल। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया से आपकी जगह आपके यहाँ ऑर्डर आते हैं। अच्छा, बाकी कॉस्ट क्या आती है या फिर लोग ऑर्डर करते हैं तो कैसे आप लोगों तक पहुँचाते हैं? क्योंकि मूर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये तो फ़िलहाल नॉर्मल है, मैं बाहर भी दिखाऊंगी आपको कि बहुत बड़ी मूर्तियाँ है। तो जाने का कैसे होता है भैया, ले कैसे जाते हैं लोग? उसके लिए एक हमने सप्लाई चेन बनाई हुई है। उसके लिए हम ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनसे हमारे कांटेक्ट हैं। उनके थ्रू हम जहां भी चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पहुंचा सकते हैं और कम से कम पैसे में पहुंचा सकते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का अलग लेते हैं? वो अलग होता है वो। अच्छा, चलिए, तो अभी आपने मान्यवर साहब की मूर्तियाँ बनाई है, रविदास जी की बनाई है, बाबा साहब की, हमारे महापुरुषों में सबकी लगभग मूर्तियाँ बनाते हैं आप? बिल्कुल सबकी बनाते हैं। और अभी तो क्योंकि मुझे लगभग 2-3 साल हुआ है अपना पर्सनली ये काम शुरू किए। अच्छा। तो आगे आने वाले टाइम में लगभग सभी महापुरुषों की सभी मूर्तियाँ बनेंगी। अच्छा, तो आप अकेले करते हैं या फिर अपने साथ किसी और को रखते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता हो?
नहीं, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो कम से कम 25 से 30 लोगों की टीम फ़िलहाल मेरे पास है। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये भी है जो बहुत अहम है, क्या ये एक पैसा कमाने के लिए है क्योंकि मूर्तियों में ज़्यादा पैसा आता है, या फिर ये पे बैक टू सोसाइटी जो आपने कहा उसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, अगर पैसा कमाने के लिए ही खाली होता तो मैं फिर सीमित होकर काम क्यों करता। मूर्तियों का जो बाज़ार है वो तो कहीं दूसरा है। जी बाबा साहब की, अपने बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों का बाज़ार उतना बड़ा नहीं है। जी और हमारे समाज के पास क्योंकि पैसे की भी समस्या है, वो बहुत महंगी मूर्ति खरीद भी नहीं सकता है। जी जी तो ये मेरे लिए तो ये पे बैक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। और हम ये सोच के चलते हैं कि जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है मार्केट में, उनको नए रूप से बना के उपलब्ध कराएं। अच्छा, अगर कोई लेना चाहता हो मूर्तियाँ, तो आप उसके लिए कुछ बताएं, कितने फीट की मूर्ति, कैसे क्या कॉस्ट आती है, या फिर ऑर्डर देने के बाद ही ये तय होता है? नहीं, मूर्तियों का कॉस्ट एकदम फिक्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल भी मैटर करता है, साइज़ मैटर करता है, फिर उसमें क्वालिटी मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइंट से बात होने के बाद में ही पता चल सकता है कि कितने की उसके लिए पड़ेगी। चलिए, तो हमने बात किया और ये चीज़ें निकल के आई कि ये मूर्तियाँ बनाते हैं, ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये महापुरुषों को ये पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कही थी, उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हैं जो मिशन को बढ़ाने की ही बात कर ले, या फिर जब बाबा साहब की मूर्तियाँ देखते थे तो इनको अच्छी नहीं लगती थी, उन्होंने सोचा क्यों ना हम खुद से ही बनाएं जो महापुरुषों की मूर्तियाँ अच्छी बना सके और लोगों तक पहुंचा सके। यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी, आप बात कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी मूर्तियाँ आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। और बाबा साहब की जैसे आप अदर जगह से लेते हैं, पत्थरों की होती है, वैसा ना लेकर के आप ये मूर्तियाँ लें, ये बहुत ही अच्छी है। और अभी हम दिखाएंगे भी आपको कि हल्की भी है और बहुत अच्छी भी है। बंद करिए। देखने में कितनी अच्छी है, ये तथागत की मूर्ति है और ये बाबा साहब की, ऐसा देखिए आप देख सकते हैं कि ये पत्थर की नहीं है, ये हिलाने पे हिल भी सकती है। इससे पता चलता है कि इसका वज़न कम होगा, ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा साहब हाथ में संविधान लिए हुए हैं, जैसा कि आज संविधान दिवस भी है, मुझे लगा क्यों ना ये चीज़ें दिखाई जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मूर्तियों पे एक बार निगाह डालना चाहेंगे। ये दिखाएंगे सारी मूर्तियाँ। ये संत गुरु रविदास जी की मूर्ति है और बाबा साहब की ये हाफ स्टैचू है, ये वाइट है और ये तथागत की है। एक मिनट, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इतनी हल्की है कि आप इसे हाथ में भी उठा सकते हैं, आराम से हाथ में उठा सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ले जाने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अभी ऐसे बनाया हुआ है, इसको अच्छे से बनाया जाएगा। ये कितने फीट की होगी भैया? 7 फीट। अच्छा, ये 7 फीट की है और ये पुरानी लग रही है। और इस तरह की मूर्तियाँ आप देखते होंगे अक्सर जब शादी समारोह होता है तो वहाँ पे ये डेकोरेशन के रूप में आगे फ्रंट पे ही रखी होती है। ऐसी मूर्तियाँ आप इसे ले सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये चंद्रशेखर जी हैं। अच्छा, ये शाहू जी सॉरी, बाहर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए कि एक मिनट, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये मूर्ति। बाबा साहब की हाथ में संविधान लिए हुए एक मतलब बहुत ही अच्छी, क्या बोले, जितनी तारीफ़ करे कम है, आप खुद ही देख सकते हैं। और एक बार इस लाइन में दिखाना चाहेंगे, इस लाइन में दिखाना चाहेंगे, ये मूर्तियां हैं और इस तरीके की यहाँ से वहाँ तक। अब हम एक बार बाहर भी दिखाना चाहेंगे। भैया एक मिनट बाहर आएँ, कि बाहर और भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये तथागत की मूर्ति, ये कौन है? ये ऐसे डेकोरेटिव। अच्छा, डेकोरेटिव है ये। और ये दिखाएंगे बाबा साहब की, ये लगभग कितने फीट की होगी भैया? 8 फीट। अच्छा, 8 फीट की है। ये भी बाबा साहब की, ये मान्यवर साहब की है, ये मान्यवर साहब की है। अच्छा, अभी इसका प्रोसेस शायद कंप्लीट नहीं हुआ है कलरिंग का, तो ये भी हो जाएगा। और एक बार और ये दिखाना चाहेंगे,
एक बार इधर निगाह डालना चाहेंगे कि इनका जो मटेरियल है जिससे ये बनाते हैं, आप देख सकते हैं अलमारियों में कलर्स रखे हुए हैं और ये मशीनें हैं, कैसे क्या करते हैं। यदि ये बनाते तो हम बनाते हुए भी दिखाते। आपने देखा, यदि आपको कम दाम में और अच्छी मूर्ति चाहिए अपने महापुरुषों की, चाहे लगाने के लिए, बुद्ध विहार में रखने के लिए, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के ज़रिए, जो वो ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा आपको कम पड़ेगा, आप आसानी से मंगा सकते हैं और अपने महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ा सकते। एक चीज़ और मैं जानने की कोशिश करूंगी इनसे कि क्या, जैसे कि अदर मूर्तियां होती हैं, बाबा साहब की मूर्तियां होती, पत्थरों की बनी होती है, अक्सर लोग उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। भैया क्या ऐसा है, क्या ऐसी ये मूर्तियां भी अगर कोई चोट करे, इस पर तोड़ने की कोशिश करे तो आसानी से टूट सकती हैं? मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख के इनको बनाया है, ताकि जैसे बाबा साहब की मूर्तियाँ अक्सर देखने में आता है कि किसी ने क्षतिग्रस्त कर दी, तोड़ दी है, तो इस समस्या को हल करने के लिए भी मैंने इसमें कुछ किया है जी। तो इसका जो मटेरियल है, एक तो हम स्वयं तैयार करते हैं, इसका रॉ मटेरियल इटालियन है जी। बाकी इसका जो कंपोजिशन हम स्वयं तैयार करते हैं। अच्छा। ये इतनी मजबूत मूर्ति है कि ये मेटल के टक्कर की चीज़ है। अच्छा। अभी इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो तोड़ नहीं पाएगा, ईटा पत्थर मारेगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि कितनी मजबूत ये मूर्ति हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि डेमो, ये लाल ईंट है। आप थोड़ी जूम करें कैमरा और दिखाएं। लाल ईंट है और मैं इसको ऐसे देखिए, अब इस पे मारता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे जी। अरे आप देख सकते हैं, जूम करिए, आप थोड़ी नज़दीक आए, कैमरामैन से कहना चाहेंगे नज़दीक आए कि मतलब तनिक भी यहाँ पे कोई चोट नहीं आई, मतलब कहीं भी ये डैमेज नहीं हुई मूर्ति। इतना तेज ईंट का चोट मारने पे तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई तोड़ना भी चाहेगा मूर्तियों को तो वो नहीं तोड़ सकता। इससे आप निश्चिंत रहें और इन मूर्तियों को ज़रूर लेके जाएं। और यदि आपको मूर्ति लगाना ही है तो ऐसी मूर्तियाँ लगाएं, यदि कोई तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ पाए।